वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे इलेक्शन ट्रांसमिशन में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। सर ऑब्वियसली इलेक्शन जो है जो है वो पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया, गिनती जारी है। अब आपकी जमात की जानिब से जो है ये इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं कि जी फॉर्म 45 जो है वो स्टेशन पे नहीं दिए गए। अभी हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, तो उनका ये कहना था कि जी अभी आप लोगों को क्यों याद आया 12 बजे से या सुबह से आप लोगों ने क्यों उसका तस्करा नहीं किया, क्या कहेंगे सर? के कौन से ये इशू या बाद में जिसको हाईलाइट किया गया की तरफ से कायरा साहब और नईर बुखारी साहब वहाँ से पहले तो पुराने इलेक्शन में, लेकिन जब फॉर्म 45 जा रहा था उस वक्त उन्होंने हाईलाइट किया, फिर उस पर चेयरमैन साहब ने बात की। अब वो 45 दिए जा रहे हैं। अच्छी पोजीशन है यहाँ पे पीपल्स पार्टी की, और इंशाल्लाह बड़ी अक्सरियत जो है पीपल्स पार्टी को ही मिलेगी वहाँ पे। सही। नासिर हुसैन शाह साहब फरमाइएगा कि इस वक्त जैसे कि थोड़ी देर पहले कमर ज़मा कायरा साहब भी फरमा रहे थे, जैसे मेरी साथी एंकर सना ने भी कहा कि नईर बुखारी साहब भी कह रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फॉर्म 45 की तो बात हो रही है, मगर जो जिस तरह से खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा और जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जिस तरह से GB में ख़ास तौर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और फिर बेनज़ीर भुट्टो की वो काविशें और कोशिशें जो थी GB के अवाम के लिए वो बताते रहे, तो समझा जाए कि अब थोड़ी देर पहले भी जो है आपके रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे 15 से 14 सीटें जो है हासिल करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी सीटें मिल सकती हैं सर पीपल्स पार्टी को? जी इंशाल्लाह जितनी आप बता रहे हैं इतनी ही जरूर मिली। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हमेशा जो हुकूक है, जो लोगों की इज्जत कराई है GP की लोगों की, वो पीपल्स पार्टी नहीं थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इनको स्टेटस दिया, ये तो सिर्फ एक एजेंसी थी और पोलिटिकल एजेंट उसको संभालते थे, राजगीरी का निज़ाम था, इसको उन्होंने ख़त्म करके लोगों को इज्जत नफ्स उनका बहाल किया। फिर GP ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनको सहूलियात दी, फिर पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने सूबे का दर्जा दिया, यहाँ पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे बने। तो यहाँ के लोगों की एक पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी एक वापसी है। और अभी जो ये चेयरमैन साहब खास वक्त भी यहाँ पे थी, जो आपने देखा होगा कि उनके जलसे जो थे वो बड़े वाज़ेह थे कि किस तरह लोगों की इसमें शमूलियत थी। तो हम बहुत उम्मीद है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी अक्सरियत से जीतेगी इंशाल्लाह। मगर शाह साहब दूसरा सवाल यहाँ पैदा होता है, एक सवाल बड़ा अहम है कि अगरचे सीटें 15 सीटें अगर नहीं मिलती तो फिर क्या इत्तेहाद जो होगा आपका वो PMLN के साथ होगा, या फिर IPP और आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, या फिर देखा जाएगा कि अगर PMLN किस राय से जीत के आती है तो फिर आप उनके इत्तेहादी बनेंगे? इसका इस वक्त वक्त होगा बात करना, क्योंकि ये क्या फैसला करेगी, इसकी फैसला करेगी रिजल्ट जब आएंगे उसके बाद। और हम तो उम्मीद है कि सिंपल मेजॉरिटी हमें ही मिलेगी, लेकिन अगर जरूरत होगी तो फिर ये फैसला होगा कि किसके साथ मिला किया जाए। लेकिन जैसे साहिबा कह रही थी, कोई हमारे दोस्त हैं PMLN के जो कह रहे थे कि 12 बजे से उन्होंने क्यों शोर मचा। ठीक है नासिर हुसैन साहब हमारे साथ, क्योंकि हमारे दीगर एंकर्स भी मौजूद हैं, यासिर भी मौजूद हैं और जफीर भी मौजूद हैं। आप लोग ने अगर कोई सवाल करना है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। चलें, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, चले आगे चलकर उनसे जरूर सवाल मगर ठीक है। जरा एक चीज़ का मैं ज़रा तस्करा कर दूँ। जी मुगरी साहब एक मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ज़रा सुन लीजिए
कि ये अभी बात हो रही थी, सवाल तो ये होना चाहिए था कि वो कौन सी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोट मिलना चाहिए। ज़फ़ीर, वो यासिर में यही सवाल करने वाली थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लाइन यकीन है ड्रॉप कि हो आप गई। ये ज़रूर सवाल करती हैं उनसे, और ये भी पूछना था कि अगर इतनी गिलगित बल्तिस्तान के लिए मोहब्बत है या बहुत ज़्यादा अगर वहाँ के लिए सोचते हैं, तो ये लीडरशिप ये सिर्फ इंतखाबात के मौक़ों पर क्यों जाती है? ये 22 दिन या 23 दिन, इसके अलावा अगर पीछे 4 साल में देखें तो कितने दिन ऐसे हैं जहाँ पर जाकर जो है इनके साथ जो है वो इनके मसाइल को सुना है, या जैसे लेजिस्लेटिव असम्बली के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात हुई है, इसको तो अभी तक एड्रेस ही नहीं किया गया। आपसे कुछ देर पहले मैंने आपके सामने सवाल किया PMLN के भी कैंडिडेट से, उनका भी ये कहना था कि जी हमारी कंसिडरेशन में है, इसके ऊपर इंशाल्लाह जल्द कंसेंसस डेवलप हो जाएंगे। यानी आप ये देखिए कि 47 से लेकर अब तक, अभी कुछ देर पहले जैसे बता रहे थे, आपके भी यकीनन इल्म में होगा कि ये वाहिद रीजन है जहाँ के लोगों ने मुसल्ला जद्दोजहद के बाद जो है वो आज़ादी हासिल की और फिर पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, उसके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, नेटवर्क के हवाले से, बेसिक यूटिलिटीज़, नेसेसिटीज़ के हवाले से बात हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आपको रिप्रेजेंटेशन देनी होती है और उसको संजीदगी के साथ आपने टेकअप करना होता है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की ये तो बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि यहाँ पर कारकर्दगी के ऊपर वोट नहीं मिलता, वगरना तो ये बात ही नहीं होती कि आप वहाँ पर किस चीज़ से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। वो जो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आपको वोट मिल भी रहा है, वो यहाँ पर अगर बता दें तो यहाँ पर क़यामत आ जाएगी। तो इसलिए खुदारा उनके जो इश्यूज़ हैं, संजीदा मसाइल हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। मैनिफेस्टो के अंदर भी कोई बात नहीं होती, और जो सियासी नारे होते हैं वो आज भी आप देख लें, बदकिस्मती कितनी है कि बिजली के फ्री यूनिट के ऊपर, गैस के ऊपर, और जनाब सीवरेज के मसाइल और हेल्थ के जो बुनियादी मसाइल। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम हेल्थ के लिए अगर हमने जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है उसको अचीवमेंट बनाकर पेश किया जाता है कि जी हमने हॉस्पिटल बना लिए। ये हमारी अचीवमेंट का मेयार आप देखें कि हम कहाँ तक आ गए हैं कि हम हॉस्पिटल बनाने को अचीवमेंट बताते हैं। अगर आप पाकिस्तान के लोगों के लिए जो उनका बुनियादी फंडामेंटल राइट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप वो भी ना दे सकें तो फिर आप रह किस लिए जाते हैं? आप सिर्फ क्या एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए रह जाते हैं या रूल करने के लिए? तो अगर आप ये कहेंगे हमने फलाना हॉस्पिटल बनाया, देखें पहले तो एक ये समझ लें कि जिन हॉस्पिटल्स की मिसाल देते हैं आधे से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बने हुए हैं, तो इस चीज को रियलाइज करें, ये कोई अचीवमेंट नहीं होती। आपने लोगों के लिए जो अगर सड़कें बना भी रहे हैं, ये उन्हीं के पैसों से आप उनके लिए काम कर रहे हैं, ये कोई आवाम को तोहफे नहीं मिल रहा है कि आपके लिए फलाना तोहफा। जी जी फरमाइए। बनी नहीं रही ना, यहाँ तो चलो ठीक है। पंजाब के अंदर, अगर सिंध के अंदर हम ये बात कर लेते हैं, दोनों सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और PMLN जो जिक्र कर रही है कि जी हम सड़कें बना रहे हैं और इसके साथ साथ जो है हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो कि थोड़ी देर पहले गंबट हॉस्पिटल का भी, NIC वीट का भी जिक्र हुआ, ज़फ़ीर ने भी किया और हमने भी किया, मगर वहाँ पर ये चीज़ है भी नहीं ना। तभी तो सवाल उठता है कि GB के लोग के जो बुनियादी मसाइल हैं ज़फ़ीर, वो तो हल होने चाहिए, जो कि बुनियादी मसाइल में चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो रास्ते हो, चाहे वो एजुकेशन हो। सबसे बड़ा मसला जो है वहाँ पे लोड शेडिंग का है इस वक्त, अगर देखा जाए, जो कि बारहा तमाम क़यादत ने जाके खुद तस्लीम कहा, हाँ जी यहाँ पे 22 घंटे जो है बिजली नहीं है। बिल्कुल। और ज़फ़ीर आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी यासिर भी फरमा रहे थे और मगरी साहब ने भी कहा, और मैं पहले अखुज़ादा चट्टान साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनसे भी मैं ये सवाल कर चुकी थी कि ऑब्वियसली जो उनके मुखालफिन हैं वो यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दिनों में ही याद आता है। तो ऑब्वियसली ये सवालात हम उठा रहे हैं बार बार, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होता। कारकर्दगी की बात की गई कि जो लोगों के वहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हल की तरफ कौन जो है वो आगे पेशरफ्त करेगा, या ऐसा कौन सा इस वक्त नया एजेंडा लेकर आई हैं ये जमातें कि जिसकी बुनियाद पर जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है वोट कास्ट करें। हम तो ये देख रहे हैं कि क्योंकि बहुत मुख्तसर सी असम्बली है, 24 नशिस्तों की असम्बली है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ा सिंबॉलिक जो है ये वैल्यू रखता है ये इलेक्शन। क्या कहेंगे ज़फ़ीर आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की कोशिश करें, जो भी चूँकि थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि नेशनल असम्बली में GB को या कश्मीर को नुमाइंदगी दी जाए, तो टेक्निकली और आइनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि कारकर्दगी और इन जमातों को ये सिर्फ GB इस वक्त क्यों याद आ जाता है, या कश्मीर इस वक्त क्यों याद आ जाता है, या पूरे सिंध की, पंजाब की या बलूचिस्तान की बात करें, या पंजाब की बात करें, KP की बात करें, बट तो भाई जो जमातें अपना घर नहीं ठीक कर सकी, अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपना सियासी किबला जिसको वो समझते हैं वो ठीक नहीं कर सकी, तो वो GB या कश्मीर को क्या ठीक करेंगे? वहाँ के ये अवाम अब ये सवाल कर रहे हैं। अब आ जाए डेवलपमेंट के ऊपर।
डेवलपमेंट वहाँ प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग NGOs के थ्रू काम करवा रहे हैं और कर रहे हैं, उनको अब इन चीज़ों से कोई फिक्र नहीं है। बिजली की बात जो मुगैरी साहब ने भी की, ये बड़ा इशू था कश्मीर में भी और है GB का भी, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। सो आप देखिएगा कि चीज़ें किस तरह बदलेंगी। अब आ जाते हैं जो इससे पहले चूँकि हमने PML एंड को भी सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सुना, ये बड़ी सियासी वारदात होती है। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले ही कहा गया था कि फॉर्म 45 आपने लेना, 47 का बंदोबस्त हम कर लेंगे। ये माइंड बना दिया गया था कि चूंकि सीटें, मैं फिर आपको कह रहा हूँ जो नंबर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं उसके मुताबिक ये 8, 10, 12, 8, 10, 12, और ये भी आप याद रखें कि ये 24 बराह रास्त हैं और 33 टोटल असम्बली की मेंबर्स होंगे। तो यानी 24 में से जो अक्सरियत होगी, टेक्नोक्रेट की सीटें भी उधर डिवाइड हो जाएगी और एक अकलियती की सीट है वो भी उधर डिवाइड हो जाएगी। सो इस तरह अगर आप इसको मैनेज करेंगे तो जाहिर है जिस जमात के पास 10 या 12 की लीड होगी उसके पास 2-3 सीटें टेक्नो की जाएंगी। इसी तरह इसको अगर आप नून और PP की बात करें तो 10, 12, 8 ये रेशो बन रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट आपको लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको इस्तेकाम पार्टी लीड करती हुई नज़र आ रही है, यानी 3, 4, 2 का रेशो ये आ रहा है। सो बड़ा ये मुश्किल इलेक्शन है। माजी में ये नहीं होता था, माजी में ये होता था या तो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल इस वक्त तक हम नताइज दे रहे होते थे तो वो 17-15 पे जीत चुकी होती थी, या PPP जीत चुकी होती थी, और पिछली दफ़ा PTI जीत गई थी, चूँकि वफाक में जो हुकूमत होती है वो वहाँ पे टिल्ड हमें नज़र आता है। इस दफ़ा वैसा नहीं है, वफाक में भी वफाक के पीछे जो वफाक है उसका बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसलिए ये कट टू साइज है मामला। जो पाकिस्तान पार्टी शोर मचाती हुई आपको नजर आ रही है, ये उनको भी पता है और हमें भी पता है। और आप उनके झांसे में मत आए कि उनको कोई टेंशन हो रही है कि उनका कोई मैंडेट चोरी हो रहा है। नहीं, हम किसी झांसे में नहीं आ रहे जफीर, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी और ऐसे बयानात हम सुनते रहे। बहुत शुक्रिया जफीर आपका, यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया, मुगैरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का जो है अमल वो मुकम्मल हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है, नताइज का सिलसिला भी जारी है। हम गाहे बगाहे आपको सुबह से आगाह करते रहे और वहाँ के वाक़यात भी बताते रहे, दीगर लोगों से भी हमने बात की और ये सिलसिला जारी रहेगा नताइज का। लेकिन इस ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।